फिर चुप नहीं, चुप रहने के लिए बोला, फिर चालू किया। मैं मारते हुए नहीं देखता हूँ कि किट्टू छोटा या बड़ा है। चलो इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे है ना। क्या करना है उसको समझना है। अब जो पैटर्न है ना वो चेंज होगा। कल अपन क्या पढ़ रहे थे, समांतर माध्य, क्या पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक मीन। कल की कहानी कंप्लीट होगी। केवल 3 तरह के फॉर्मूले थे। एक तो था उन सबको ऐड करके जितने भी टोटल नंबर चल रहे हैं उनसे डिवाइड करना। जैसे मान लो एक क्लास के 10 स्टूडेंट है, उन सारे मार्क्स को ऐड कर दो और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 10 का डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आ रहा है वो आपका आ जाएगा। एक तो बताया था, एक मैंने आपको बताया था मीडियन। क्या बताया था, मीडियन। ये मीडियन फिर से बताऊंगा। क्या बताऊंगा, फिर से बताऊंगा। कल जो मैंने दोनों क्वेश्चन कराए, चुप हो जाओ, पेन को बंद कर दो। मीडियन में फिर बताऊंगा, वो कल मैंने 7th क्लास के क्वेश्चन करवाए थे। तो ऐसे करेगा तो घर जा सकता है, मैं सॉरी चाहता हूँ। और पेन को हिलाना बंद कर ढंग से। कैमरा चालू, सर बैठे हो, सर देख रहे हो। अगर कुछ बोला फिर मैं बोल दूंगा सर एक भी नहीं सुना। तो मीडियन के अंदर मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे 7th क्लास की बुक से। आपकी क्लास के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। कल मैंने जस्ट आपको ये बताने की कोशिश की, ये चैप्टर आसान है। बोर्ड में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का। 6 में से 6 कब आएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का ध्यान रखना है। और मान लो कहीं पे भी डेटा ऐसा दे दिया, सपोज करो उसने किसी क्लास के मार्क्स दे रखे, क्या दे रखे, मार्क्स, तो लास्ट में आपको उसके यूनिट जरूर लगाना है। मान लो कि पैसे दे दिए कि एक मोहल्ले में 10 जने रहते हैं, एक के 60,000 का बिजनेस हो रहा है, एक के 70,000 का बिजनेस हो रहा है, एक के 80,000 का बिजनेस हो रहा है। उन सबका एवरेज निकालो या औसत निकालो, तो फाइनल आंसर में आपको क्या लगाना है, रुपए लगाना है। अगर रुपए नहीं लगाएगा तो मैथ्स के जो भी टीचर रहते हैं वो बहुत भूखे रहते हैं नंबर खाने के मामले में। आपका सीधा 1 नंबर खा के 6 नंबर में से आपको 5 नंबर दे देगा। और मेरे जैसा बहुत भूखा रहता है, 6 में से आपको सीधा 0 भी दे सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। वो ये चेंज करना चाह रहा है कि 6 क्लास का बच्चा भी इसको सोल्व कर सकता है, 10 क्लास का बच्चा भी सोल्व कर सकता है। आपने उसमें फर्क क्या है, आप 6 क्लास के बच्चे से 4 साल बड़े, तो दोनों में फर्क क्या है, ये चेक करना चाह रहा है कि लास्ट में आपने रुपीज नहीं लगाया तो फिर काटो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब वापस वही कल वाले सिस्टम है। अब थोड़ी सी चीजें क्या होगी, चेंज होगी, है ना। एक नया फॉर्मूला आएगा, उस नए फॉर्मूले के बाद आपका चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लिखो, निम्न बारंबारता बंटन का, तो मतलब निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। चलो क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। कुछ नकली कोड दे, एक नंबर दे रखा है x, ठीक है। x नंबर दे रखे हैं, 6 नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। एक कंडीशन तो ये दे रखी है, लिखना बंद कर दे। सेकंड नंबर दे रखी है f। ये मैंने कल बताया था, f को अपन बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नंबर किसी भी सीरीज में कितनी बार आया, कितनी बार आया, ये चीज आपके कल ने बताई थी वो नहीं। तो इस टेबल में देखा है कि 1 आपके काउंटिंग में कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम। ये आपका आ रहा 5 टाइम, ये आ रहा आपका 6 टाइम, ये आ रहा आपका 4 टाइम, ये आ रहा आपका 2 टाइम, और ये भी क्या आ रहा आपका 2 टाइम। लिखते वक्त इस चीज को ध्यान रखना है, टेबल आपको हमेशा ऐसे बनाना है। आपकी बुक वाले ने गलती कर रखी, आपको गलती नहीं करनी। गलती से मिस्टेक, एक गाना भी किसी पिक्चर, वो मिस्टेक हो गई तो परमानेंट मिस्टेक हो जाएगी कि नंबर का सीक्वेंस ढंग से नहीं मिला है, तो आंसर सही नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो आपको ज्यादा क्या मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। ये चीज आपको दिखाता है। अब एक नई चीज आ रही है इसके अंदर, उसको देखना। तो ऐसे केस में उसने 6 डेटा दे रखे, 1 2 3 4 5 और 6। मैंने कल मीडियम इसलिए बताया था कि आप लोगों को आगे की चीज एडवांस में पता है। पूरी जो एक्सरसाइज है इसके अंदर मुश्किल से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं,
25 क्वेश्चन करना है। कितने क्वेश्चन करने हैं? 25। इन 25 में बोर्ड में कोई भी आपको 6 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या 3-3 नंबर के दो भी ऐसे। ठीक है, अब ये तो x नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? f नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? f। तो यहाँ पर जो एक वर्ड यूज होगा उसको अपन बोलेंगे f(i)(xi). अगर दो वेरिएबल है जिसको बोलते हैं अचर राशि, क्या बोलते हैं? अचर। दो वर्ड होते हैं, एक तो कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके थर्ड टेबल में लिखना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 10। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 18। 4 को 4 से करो कितना हो जाएगा? 16। 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10। 6 2 जा कितना हो जाएगा? 12। अगर इतना भी कंप्लीट कर दिया, 3 नंबर का क्वेश्चन आकर 1.5 नंबर आपका पक जाएगा। ठीक है, और इसमें से कहीं पे भी गलती कर दी। एक हमारा महाराज बोल रहे थे छोटे चुनमुनो कि 4 4 जा 12, तो 12 नहीं होता, क्या होता है? 16 होता है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना। अब इसमें क्या करना है? दोनों को ऐड करो। इन नंबर को ऐड करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसके बेस पे तो कोई क्वेश्चन चल रहा था। यहाँ पर आएगा समेशन ऑफ f(i). 2 और 5 7 और 6 13 और 4 17 2 19 2 21 20 हो गया। 2 और 8 10 और 6 16 2 18 का 8 1 के जाएगा। 2 3 4 5 6 68। क्या निकालना है? वही कल जो निकाले थे, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ। अब यहाँ पर हमने क्या किया था? समेशन ऑफ f(i)(x). अभी बस x बार निकालना है, कुछ भी निकालना, समेशन ऑफ f(i)(x) और समेशन ऑफ f। इसके अंदर इसका ऐड करो, कितना आ रहा था? 68। तो ये आ जाएगा 68 दो बार यहाँ तक निकालना कंप्लीट हो गया। x बार इक्वल टू समेशन ऑफ f(i)(x). इसका मतलब ये बोल रहा है जिस नंबर के बारे में बात कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी टोटल कितनी आ रही है और फ्रीक्वेंसी की टोटल कितनी आ रही है। समेशन ऑफ f(i) का मतलब समझ आ रहा है? इस लाइन का टोटल और इस लाइन का टोटल। आगे बस x बार इक्वल टू समेशन ऑफ f(i)(x) इक्वल टू समेशन ऑफ f। अब आपके दिमाग क्या आना चाहिए कि सर ये फॉर्मूला कैसे लगाना, ये फॉर्मूला कैसे लगाना, या यूं कहूंगे फॉर्मूला कब लगाना। आगे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे वहां वो चीज समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गई? कोई डाउट तो इसको कॉपी कर लो फटाफट 2 मिनट। सर काटना हो तो काट भी सकते हैं। हाँ, काटना तो करता हो तो काटो। 21 का भाग 2 नहीं करता हो तो 21 का भाग 2 3 बार करना है। वो 3 बार नहीं, कोई भी फाइनल आंसर निकाल के बताना। कोई भी हाँ हाँ, देखो नोटबुक में लिख ये जो चल रहा है। इसको लिख ले, पहले कॉपी कर ले, सब बता दूंगा तो ना। मुझे ऐसा लगता है तो आज का आज कलेक्टर बनेगा। इसको कंप्लीट कर ले, मेरा दिमाग के न्यूरॉन मत मार। मैथ्स के टीचर के दिमाग के तार हिले रहते हैं, तो बहुत सारे बावड़े रहते हैं और बहुत सारे पागल रहते हैं। उन तीनों कैटेगरी में मैं हूँ, और उस कैटेगरी में जो सूत्र बता दिए बेटा याद कर ले, पास आ जाएगा। सब बता दूंगा, तेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे बात सुन। और सर मेरी बात नहीं, समांतर मानते हो नहीं मानते खाने वाले नहीं सुन रहा हूँ। बावड़े आदमी, तू जो पढ़ा रहा है उसको कंप्लीट कर ले। आएंगे सही ना एक नहीं आया बोर्ड में कि मेरे पापा बेटे पेपर सेट करने हैं, पिले बेटा तेरे पुत्र पुत्री पढ़ रहा है, तुमको पढ़ा। सिलेबस में दे रखा है कि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। अब वो भगवान के प्रसाद में तेरे टूट का हुआ 2-2 नंबर में 3 बार, या 3-3 नंबर में 2 बार, या 1-1 नंबर में 6 बार, वो उसकी इच्छा है। अभी तक तो होता है। वो किट्टू महाराज की किस्मत खराब है, उसका 21 से डिवाइड कर पड़ा उसको। हां डिवाइड करना है, तो डिवाइड में लगेगी। ये हो गया।
इक्वल का साइन लगा बीच में, हाँ ऐसे अरे पुत्र ऐसे क्या कर पुत्र इक्वल का साइन लगा संडे की आपकी छुट्टी रहेगी, डिवाइड करो 21 के बाद 2 उसमें 3 बार जाएगा, संडे की छुट्टी रहेगी है ना। 5 बज गया क्या लगेगा आप टाइम बता रहे हो आप 21 दूना 42 8 बज गए 21 दिया 23 पॉइंट के बाद महाराज बोर्ड पे देख लो हेलो पॉइंट के बाद कम से कम 2 डिजिट तक आंसर सही निकलना चाहिए, कितने डिजिट 2 डिजिट, उसके बाद ना 2 डिजिट काम आती 3.23 पॉइंट के बाद 2 लगानी है, यहां तक अपना आंसर आ जाएगा 2 डिजिट को 2 डिजिट 2 डिजिट मेरी काम मुझे पक्की उम्मीद है कि आप 5 डिजिट से निकालने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इतना खूब है ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। जिसके भी पास बुक है टिक लगा दे। आपको घर के लिए 17.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक होमवर्क है। 17.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 HW। अगर अच्छे क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिए 17.2 एक्सरसाइज का 1 से लेके 6 तक मैंने बोला जो लिख ले नोट। मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, छोटा मोटा काम करता नहीं, मैं करवाता हूँ ठीक काम। ऐसा क्या है क्योंकि अगर एक कलेक्टर बन गया तो मिलना है सुरेश जी आप पढ़ाते थे कौन हु इज किट्टू वैष्णव आई डोंट नो आई एवर सा एंड नेवर सा टू मिस्टर किट्टू वैष्णव। इस किट्टू करेगा अरे गलत आदमी के पास पड़ गया कलेक्टर बने की बात मैं क्या है मैं चाहता हूं कि जहां पर बोर्ड में क्वेश्चन फंसने की प्रोबेबिलिटी हो, जो आपसे गलत होने की पॉसिबिलिटी हो, क्वेश्चन में अच्छी तरह से करो। बाकी इसमें पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे ना। जैसे ही चैप्टर पूरा होगा पिछले 10 साल के 10 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे 10। मेरी गारंटी है मेरा इतना पढ़ाने के बाद बोर्ड में करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप कर लोगे। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाए 3 नंबर में बोर्ड में डायरेक्ट बन सकता है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ये समझ लेना कि बोर्ड में पेपर सेक्टर मेरे को सपने में आके बोल के गए, ठीक है बोर्ड में आने से वाला। चलो लिखो यदि निम्न बंटन का माध्य 17.2 का क्वेश्चन नंबर 7 यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो पी का मान ज्ञात करो। माध्य कितना निम्न बटन का 7.5 तो पी का मान ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ऐसा सैंपल पेपर में दिया था पेपर सेटर ने, तो बोर्ड में 3 नंबर में दे सकता है, 6 नंबर में गलती से नहीं देगा, लेकिन गलती से दे देगा। देखिए अब वो क्या कह रहा है उसको समझो। उसने यहां पर दे दिया आपको x और यहां पर उसने क्या दिया f। लिखो x की वैल्यू 3 5 7 9 11 30 3 5 7 9 11 और 30। सभी भी नंबर को आप ऐसे लिख रहे हो, ये लाइनिंग कर रहे हो स्केल से, लाइनिंग कर स्केल से, लाइनिंग नहीं की स्केल से मैं खोपड़ी फोड़ दूं। लाइनिंग ये लाइनिंग करो साथ ही साथ में जो मैं बता रहा हूं करते रहो। सर इसमें लाइन पहले से हो रही है फिर भी लाइन करनी है, ये समझ ले कि जिसने की वो पागल है। क्यों यार तुम लोग मेरे न्यूरॉन मारते हो।
अपने क्या मोहल्ले के अंदर ना रात को शांति रहती है और जिस वक्त चाहिए शांति उस वक्त नहीं रहती। या तो बड़ी बजाएगी सामने वाले छोरी, या कोई मोबाइल वो में कहाँ चले जाएगी? नहीं तो वो एक रोई रहा है, आवाज तो आ रही है। कौन है? अगर मैं उसको यहाँ बिठाऊं तो भी आवाज आएगी, ये बिठाऊं तो भी आवाज आएगी। समझना अच्छी तरह से ना, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप काम क्या करोगे, यहाँ से समझदार बच्चे की क्या निशानी है, fx निकालो, fx फटाफट मल्टीप्लाई करके निकालो, आगे से रुको निकालो fx। आप खुद ही मतलब तो बस आपको लाइनिंग करना, लाइनिंग के लिए बोला काम पड़ जाएगी। लाइनिंग कर ये वाली फटाफट, हाँ कर। इससे पहले ऊपर वाली तरफ लेकर खींच, इसमें खींचो, ऊपर लोग ऐसा अब लाइनिंग भी कर दिया आपको। इससे करेंगे तो सीधे लाइन करेंगे। अब बट इसके वजह से देखो ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे। हेलो, बोलने के लिए मैंने मना किया। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 80। 8 को 5 से करो कितना आ जाएगा, 40। 15 को 7 से क्या करेंगे कितना आ जाएगा, 105। p को 9 से करोगे तो 9p। और आपको सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना पता है, इस p पे, इस p की जहाँ वैल्यू आ रही है वहां पर आपको फोकस करना है। अगर ये हो जाएगा तो आपका आंसर गलत नहीं करेगा, सवाल पे चलेगा। 11 8 जा 88, 13 4 जा 50। चलो इस समेशन ऑफ एफ तो कितना आ रहा है, सर मैं इतना टाइम मिलेगा इस लाइन में लिखने का। ये वैसा मुझे नहीं पता, वो आपकी प्रॉब्लम है। सर 51 आ रहा है क्या, 51 गुड। देखो अब आप लिखना बंद कर दो वैसा। हेलो, मैंने स्टार्ट नहीं लिखना बंद कर दो, कुछ नहीं करना। आप कहाँ गलती करोगे मैं बता रहा हूँ, फंस जाओगे बोर्ड में। लिखना बंद कर दो। 6 8 14, 14 15 29, 29 8 कितना होगा 37, 37 और 4 41, 41 प्लस ये क्या आ रहा है p। मैंने क्या बोला कि ये p इसके साथ में आएगा। ये गलती कर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू लिख रहा हूँ 41 प्लस क्या लिख रहा हूँ p। अब इसको ऐड करो, इनको ऐड करो, कितना आता है फटाफट बोलो। सर जैसे ये है 41 प्लस p, 41 p नहीं लिख सकते क्या? महाराज मैं कहूँ जो कर ले यार थोड़ा सा। इन सबको ऐड करो, 9p को ऐड नहीं करना, केवल 9p को छोड़ना है। सुन रहे हो क्या, 1 2 3 4 5 इनको ऐड करो, 9p को छोड़ देना। कितना है अभी तो कर सकते हैं, एक एक साल लगा दोगे तुम कैसे डील करके। रुको मैं ये क्या है ये इनको ऐड करो, ये p को भी ऐड करना है। ये मतलब 9p क्या सर, मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट वैल्यू ऐड किया था पहले 307। 7। हाँ अपना 307 भी नहीं आ रहा, कसम से नहीं आ रहा। कसम से क्या? हाँ तो फिर चुप वापस कर एक बार, 2-3 साल तक जोड़ आ जाओ। मैं भी करूँगा, जोड़ना पड़ेगा। आप 105। तो गधे तेरा सही हो तो तेरे को कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, चुप रह ले। मैं तो कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, 0 के 5 के बराबर प्रूव करके बता दूंगा। हाँ सही है आप सर, आप हाँ, 13 8 21 2 23 का 3 का 2 5 2 7 8 15 5 20 का 0
303 आना चाहिए, वही तो मैं कह रहा था 303 आना चाहिए, आ रहा है हाँ, 303 मेरा कल प्लस 9 में देता आ रहा 303। हाँ 18 में 40 को डायरेक्ट जोड़ दिया मैंने, 58 हो गया। तुम कहाँ देख रहे हो कि सर ने 58 में से लिख दिया डायरेक्ट? महाराज इन दोनों को जोड़ दिया सीधे। कितना आ रहा? 303 आ रहा है। हाँ आ गया 303। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 303 प्लस क्या लिखोगे? 9p 9p। अब हमारे एक बालक पूछ रहा है, नादान बालक, कि सर 41p नहीं लिख सकते हैं। इस 41p का मतलब इस p की जो भी वैल्यू आ रही है 41 से क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। और अगर कोई समझदार बच्चा जो 10वीं में पास होने लायक है और एग्जाम में बैठेगा पहली बार, अगर वो समझदार है, दिमाग सही है, तो 41 प्लस p का मतलब p का आंसर उसमें 8 होगा। यही दिक्कत रहती है। मैंने आपको 100 बार समझाया है, ये लाइन चल रही है इसकी तरफ फोकस करो। ये जोड़ने के लिए बोल रहा है, कॉमन सेंस की बात है। अगर मुझे कल के दिन इनको ऐड करना पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा? ये देखो, आप मुझे सवाल करने से पहले सोचा करो। 6 प्लस 8 प्लस 15 प्लस p प्लस 8 प्लस 4, यही तो लिखूंगा मैं। इनको ऐड कर दो और लास्ट में p को ऐड कर दो। तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं? 303 प्लस कितना p आ रहा था? 9p। पक्का 9p आ रहा है? ये 9p। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। x बार इक्वल टू समेशन ऑफ fi x है इक्वल टू समेशन ऑफ fi। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, फटाफट फिर आगे चलते हैं। मुझे पता तुम इंटेलिजेंट हो, इस बात का इतना पता चला कितना इंटेलिजेंट हो। अब देखो, फीलिंग विलिंग छोड़ो, अब देखो ढंग से। अब दिमाग के तार हिलेंगे, यहाँ से गड़बड़ हो गई फिर आंसर गलत निकलेगा। क्या है उसको देखने की कोशिश करो। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इतना तो पता लग गया ना? कल क्या समझाया? ये है तो इसके नीचे वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा 7.5 इनटू ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना 41 प्लस p। कल के दिन में खुदा ने खास्ता आपने ऐसे लिख दिया तो कॉपी चेक करने वाला होगा उस तरह मार देगा, 0 नंबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये नंबर सिर्फ 41 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इस आंसर में p क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। और ये ब्रैकेट लगाया, दुकान बंद कर दी, इसका मतलब है कि इस आंसर से पूरा मल्टीप्लाई है। ये चीज दिमाग में रखनी है और इसी को मैथ्स कहते हैं। इसी को ही मैथ्स कहते हैं। ये मैथ्स की लैंग्वेज है, ये बच्चे को भी सिखाई नहीं जाती है। समझ में आ गई बात? आप छोटी सी बात बताओ मेरे को, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बोर्ड पर देखो, सपोज करो यहाँ पर 7 लिख रखा है ना, वहां पर 50 लिख रखा है और यहाँ पर ऐसा लिख रखा है 7 प्लस 9। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, उसको देखना ढंग से, बोर्ड फोकस करो। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 7 इंटू 7 प्लस 9, आपका आंसर क्या आएगा? 49 प्लस क्या रहेगा? 9। 7 को 7 से 49, आंसर कितना रहेगा? 58। आगे 58। अब इस खेल की तरफ देखो, 7 इंटू 7 प्लस 9, 7 इंटू 7 में 9 को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 16। आपका आंसर आएगा 100। कहाँ आप 58 पे थे, कहाँ 112। यही चीज बच्चे को पता नहीं रहती थी। ये चीज मैंने आपको, ये चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करने के पीछे ये मोटिव है कि आपकी कैलकुलेशन सुधरे। ठीक है ना? कैसा भी क्वेश्चन हो आपको दिमाग लगाना। चलो यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इसके आगे इक्वल, सामने क्या चल रहा है? 303 प्लस का क्या चल रहा है? 90। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस 7.5 को 41 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं 7.5 इंटू 41 प्लस 7.5 इंटू क्या हो जाएगा? इक्वल टू 303 प्लस 9। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको ये, अब यहां पर भी दिक्कत है, 7.5 को 41 से मल्टीप्लाई करना, ये दिक्कत है। एक को 5 से गुणा करो 5, एक को 7 से किया तो 7, 4 पे 20 का 0 8 से लगा तो 7 28 और 2 30, 3075। ये आ जाएगा 3075 कर दिया। लेकिन पॉइंट के बाद एक छोड़ के डिजिट, तो यहाँ पर क्या रखे प्लस 7.5p। इसको इससे इंटू करोगे, साथ में लिखोगे तो बात है। तो 303 प्लस 9 क्या हो जाएगा?
अगर समझदार हो तो 307.5 इसको इधर लेकर आ जाओ, -30 इक्वल टू 9p, इसको उधर लेके जाओ -7.5। यहां तक काम कंप्लीट हो गया। अब 307 में से 303 को बाकी निकालना, कितना बचेगा 4, तो मैं क्या लिख दूं 4.5, 4.5 बचेगा इक्वल टू ये आ जाएगा 1.5p। अरे भाई 9 में से 7.5 को माइनस करोगे तो 1.5 बचेगा ना, ये आ जाएगा 4.5 अपॉन 1.5 इक्वल टू सामने क्या आ जाएगा p। भाई p का ही तो मान निकालना है, ये संख्या इसके नीचे आके भाग गई। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट का मर्डर हो जाएगा और 15 की टेबल से इसका 3 बार मर्डर हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मजा क्या मस्त जगह थी। मैं आपको ऐसे बता रहा हूं जैसे छोटे बच्चों को लॉलीपॉप देते हैं ना, इसके लिए नर्सरी पे बेटा लो मत ऐसे समझ, क्योंकि आप यही गलतियां करते हो, इसी का टीचर नहीं बताता क्लास में। समझ में आ गई बात? ठीक है। और इस पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, एग्जाम से पहले इसको सोल्व करके देखना, 3 नंबर में बढ़ सकता है। बन गया क्या? इसके बाद बहुत बड़ा हो जाएगा। कल पे मारते पता नहीं होगा। अगर आप में से कोई भी 100 में 100 नंबर लाएगा 10वीं बोर्ड में, मेरी तरफ से उसको 101 रुपये इनाम। इसमें क्यों लाया? 101 रुपये कम होता है क्या? सर आज मैं गरीब आदमी बेचारा 1 रुपये मिल जाता तो भी खुश होता हूँ मैं। सर मैं बताऊं, मैं आते ही फिर वापस नहीं सुननी मेरे को, गगन भी कह रहा है कि चुप हो जा, चुप हो जा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूल्हे का टाइम आ गया? चुपचाप लिख ले, वीडियो पापा के पास भी जाएगी, पापा को पता चलेगा छोरा वहां जाके मस्ती करता है। घर में तेरे से बड़े 4 प्राणी और है और 5 और इधर में मैं हूं। घर में जो सबसे बड़ा रहता है या तो उसको दुख होता है या सबसे छोटा रहता है उसको दुख देता है। सबसे छोटा वाले को मार खानी और सबसे बड़े वाले को मार खिलानी। अब तू रीजन देख, इसकी संभावना सर आना तो जो मैंने बोल दिया वो शाश्वत सत्य है, ये समझ लेना बहनों और भाइयों मित्रों। बोर्ड के पेपर से करने बोला सपना में लास्ट टाइम पे केवल 150 क्वेश्चन करने, कितने क्वेश्चन करने हैं 150, उसमें से 80 नंबर में से 60-65 नंबर का पेपर एडीटी का है। और अब उसमें ये नहीं बोलो कि सर आप वही बुद्धोली बोर्ड बनाना, मेरे पापा मम्मी नहीं बैठे बोर्ड पेपर शेयर करने की। जो क्वेश्चन में जो पैटर्न बता रहा है उस पैटर्न को फॉलो करना है ना। और मैंने पेपर बना दिया तो राजस्थान बोर्ड के 90% बच्चों से 3.25 घंटों पेपर सोल्व नहीं होगा। नहीं होगा बेटा, बढ़िया में इसकी तो मैं नदी में कूद जाऊंगा। एक लाख रुपए की तरफ से 200 वीडियो बन रहा है, मेरे मौसी की लड़की भी देखेगी, वो यही बोलेगी कि 1 लाख रुपए रिश्वत देने की बात है, मत कर, मेरे को मरवाए। सर की कमाई किट्टू सर कॉमेडी बंद कर बेटी देखो, यदि निम्न बारंबारता बंटन का क्वेश्चन नंबर 817.2 यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 है तो 1.46 है तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करो। दोबारा बोलो सर। यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.64 हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करो। अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करो। अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करो।
टेबल बनाना चालू कर दो, फटाफट रुको मत। अच्छा क्वेश्चन है, पहले से इंपॉर्टेंट लगा लेना। अगर 17वें चैप्टर में स्टार्टिंग में से क्वेश्चन बनेगा, 17वें चैप्टर में स्टार्टिंग में क्वेश्चन बनेगा 17.1 और 17.2 में, तो सबसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एजीटी या डेटा का क्वेश्चन बन सकता है। सर ने किए थे बंद। चलो अब इन दोनों का मान निकालना है, ठीक है। अब इनको अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे देते हैं, ए दे दो, बी दे दो, सी डी जेड तो कुछ भी दे दो, F1 F2 दे दो। अब F चल रहा फ्रीक्वेंसी, इसको मैं नाम दे रहा हूं F1 और इसको ऊपर नाम क्या दे देते हैं F2। आगे बात समझो, कल के दिन में मान लो अगर ये यहां पर आता है, कल के दिन में मान लो यहां पर आता है, तो इसको दे देना F4 और F5। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है, ये आवर्ती वो अपने लिए क्या है, अननोन। आगे का प्रोग्राम चालू करता हूं आंखें बंद करके, क्या हो जाएगा Fi x 0 को Fi से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0। कोई दिक्कत नहीं इतना तक। इस F1 को F2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सीधा क्या जाएगा F2 आ जाएगा F2। इस 46 को 2 से करोगे क्या आ जाएगा 92। 25 को 3 से करो 75, 10 को 4 से करो 40, 25 को 5 से करो 25। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। यहां पर आ जाएगा समेशन ऑफ Fi xi इक्वल टू, अब दिक्कत है इनको जोड़ो 75 और 25, 100 और 40 140, 92 232, तो यह आ जाएगा 232 प्लस एक रामायण बच रही है, इसके अंदर क्या बच रही है F2 बच रही है F2। यहां पर किसी ने दिमाग नहीं लगाया, यहां पर दिमाग लगाना चाहिए। इनका टोटल कितना दे रखा है 200 दे रखा है, क्या दे रखा है 200 दे रखा है 200, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जितना पता है इसको कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। बहुत आसान है जो क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है टफ है तो ये ध्यान रखना कि तब आपको सोल्व करते टफ हो जाएगा और पक्का बोर्ड में फंस जाएगा। उसने ये बोला ये दोनों वैल्यू पर को पता नहीं, 10 है 20 है 0 1 2 पता नहीं, लेकिन उसने बोला 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 और 5 6 जितना भी ये चल रही कहानी, इस सारी कहानी का सम कितना है 200। यानी इन दोनों की वैल्यू 200 में से जो वैल्यू माइनस होगी वो यहाँ पर सेट होगी। आगे बात समझो, इसके अलावा कुछ नहीं। इसको यहाँ तक कंप्लीट करो, कंप्लीट कर लिए। थोड़ा सा फास्ट चलना है, पीछे की रूट पीछे की रूट तुम रो रो के 2-3 साल तक लिखोगे तो फिर क्या मतलब है। कैसे भी लाइन में लिख दो उसका क्या। इतनी देर में तो जिन्हों को मैं फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर डबल एप्पल सिखा देता। हमने एबीसीडी उल्टी सीख रखी। अच्छा इसमें x बार की वैल्यू देर की, दिमाग लगाओ कितनी देर की है 1.46 देर की, क्या x बार की वैल्यू देर की ना सर, x बार की वैल्यू देर की लिखो, x बार इक्वल टू फिर तो सूत्र लगाएंगे। अरे बावड़ा पहले x बार लिख ले, तू तो नवाब बहुत पढ़ने लग गया है, ऐसा लग रहा है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन रहा है। सर सही तो बात है तो, अरे मेरी बात तो सुन ले बेटी, मत उछला कर, तू धीरे धीरे थोड़ा लाइन पर आ रहा, तो उछलने लग गया थोड़े दिनों में। सिंपल सी बात है, x बार की वैल्यू देर की 1.46, क्या तक काम कंप्लीट हो गया। अब फॉर्मूला लगाना किसका, x बार का। पेन नोटबुक बंद कर दो महाराज, पेन नोटबुक बंद कर दे, मैंने मना कर दिया मत लिखा कर। x बार इक्वल टू समेशन ऑफ Fi xi अपॉन
नीचे क्या फॉर्मूला आएगा, समेशन ऑफ एफ। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब जो जो वैल्यू अपने को नोन है उस वैल्यू को पुट करना, लिखना नहीं। किसकी वैल्यू पता है, x बार की वैल्यू पता है। अरिथमेटिक मीन दे रखा है 1.46। अरे क्वेश्चन में दे रखा था ना, स्टार्टिंग में बोला था तो ये दिमाग के तार इधर छोड़ दो इसको। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, देखो टेबल में कितना आ रहा है टोटल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। सेकंड वाली थर्ड वाली लाइन में टोटल कितना आ रहा था, नीचे 200 प्लस कुछ आ रहा था, 200 प्लस F2, 200 प्लस F2। शाबाश, यहां तक का काम कर रहे हो। समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ देर की, कितनी देर की, 232। किसकी हमेशा प्रथम में समझते हैं सर, हमेशा क्या है, सिग्मा जरूर जानना, सिग्मा। फर्स्ट वाली लाइन में टोटल देर का नीचे 200 देर का ना, ये 200 देर का 200 देर का 200। कुछ नहीं करना है, यहां से वैल्यू किसकी मिल जाएगी, F2 की मिल जाएगी ना। आगे देखो मैं सोल्व करके बता रहा हूं, ढंग से है, उछलना मत, बोर्ड पे देख लो। इसको से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां पे आ जाएगा 1.46 इनटू क्या हो जाएगा 200। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। सामने चल रहा है 200 प्लस क्या चल रहा है, F2। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब इस मैथ्स को इजी करने के लिए आपको मल्टीप्लाई मत करो, इस पॉइंट के साइन को तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट चल रही है, 2, तो 1 के साथ में डबल जीरो लगा दो। समझ में आ गई बात। इस डबल जीरो से डबल जीरो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। बात वही आ रही है, तरीके में समझा देता हूं, नहीं समझ में आया तो। ये चल रहा है 1.46 और क्या चल रहा है 200। 0 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 4 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, इनटू 0 को 6 से करो 0 0 0, इनटू 2 को 6 से करो 12 1 9 2। क्या तक काम शुरू करें, 0 0 2 9 2। अब देखो 2 9 2 डबल जीरो, पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट नजर आ रही है, यहां देखो 2, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ दो, ये नीचे आ जाएगा 292.00। पॉइंट के बाद में 1000 जीरो भी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये खत्म। लेकिन कल के दिन में ऐसा आ गया 003, इसका मतलब कहीं पे इसकी वैल्यू है, ये ध्यान रखना। तो मैं आपको दोनों तरीकों से बता रहा हूं, ऐसा करोगे तो 1 साल में निकलेगा, और ऐसा करोगे तो 5 सेकंड में निकल जाएगा। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते हैं। तो 146 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट, 290 इक्वल टू 200 प्लस F2। याद रखिए काम कंप्लीट हो गया। 292 इस 200 को इधर लेकर -200 इक्वल टू F2। अगर आंख बंद करके भी सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 92 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2। अभी भी आंसर नहीं है, 2 वैल्यू की बात कर रहा था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। उसने क्या बोला, 2 वैल्यू का मान निकालना है, एक तो F1 का निकालना है, किसका निकालना है, F2। इसका मतलब अभी भी ये दुकानदारी आगे चलेगी। अब जो आपकी लाइन है ना, उस लाइन में वैल्यू पुट करो, आपकी जो लाइन चल रही है उस लाइन में वैल्यू पुट करो। देखो लाइन में वैल्यू बोलो, पहली वैल्यू क्या थी लाइन में, F वाली लाइन की तरफ फोकस करो फटाफट अपनी अपनी नोटबुक में। पहला क्या आ रहा था 0, दूसरे नंबर पे 2, उसके आगे नहीं आ रहा था F2 आ रहा था, कौन से तरह के F2 पहला तो F1 F2 था ना, ये F1 F2। तीसरे नंबर पे 46, चौथे नंबर पे 25, पांचवें नंबर पे 10, छठे नंबर पे 5। ये काम था। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ महाराज, प्लस 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 इक्वल टू, इन सब की वैल्यू कितनी आ रही थी, 200। अरे यही था ना क्वेश्चन भाई, यही था ना। अब इस दुकानदारी में से एक दुकान का पता चल गया आपको, इस F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 92। कितनी आ गई, 92। इसका मतलब मुझे क्या करना है, F1 प्लस यहां पर कितना लिख दूं, 92 लिख दिया, प्लस अगले नंबर में क्या चल रहा है 46, प्लस अगले नंबर में क्या आ रहा है 25, प्लस क्या चल रहा है 10, प्लस क्या चल रहा है 5। इस पूरी दुकान मकान जमीन जायदाद की वैल्यू कितनी है 200 है। 200 कुछ भी मत करो, ये क्या हो जाएगा F1 प्लस 92 और 46 98 138, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, 8 7 ये आ जाएगा 178 इक्वल टू क्या आ जाएगा 200। तो
F1 इक्वल टू 200 माइनस 178। F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो एक काम और हो सकता है कि मेरा आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। इस दुकान मकान जमीन जायदाद में वैल्यू रखो। F1 की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 22। F2 की वैल्यू कितनी आ रही है 92। तीसरे नंबर पर वैल्यू कितनी चल रही है 46। उसके बाद में क्या चल रहा है 25। उसके बाद में क्या चल रहा है 10। उसके बाद में क्या चल रहा है 5। 2 2 4 6 10 5 15 5 20 का 0 80 लगा 2 2 2 4 9 13 4 17 2 19 रे 20। इसका मतलब ये मकान दुकान जमीन जायदाद जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है सही आ रहा है। राइट बेटी का कॉपी करना यहाँ तक मैंने बता दिया अच्छी तरह से। कभी क्योंकि कैलकुलेट अच्छा ये दोनों वैल्यू मान लो आपकी इधर उधर हुई तो आप क्रॉस चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि F1 F2 की वैल्यू क्या आ रही है गलत आ रही है। ये मैंने आपको सिंपल वे में बताया। महाराज प्रभु नाम है समझ में गया। छापो मत कॉपी करो इसको। छापने का मतलब तो बिना देखे छापना है ना फोटो कॉपी होते और कॉपी करने का मतलब नकल मक्कल रखनी है। माई बोलता रे बाबा ये मैथ दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट माई बोलता है ऐसा बोलता है माई पढ़ाता है। तमिलनाडु की भाषा में चाहिए ऐसा तमिल भाषा में मैं आईएएस बनेगा तो मैं सीधा कर्नाटक तमिलनाडु जाएगा। अन्ना का पास ए अन्ना अन्ना अपने अंकल बोलते उधर अन्ना बोलते हैं। नहीं तो अन्ना ये अगर आपने 100 घंटे मेरी क्लास देखी तो आपको ये पता चल जाएगा कि सुरेश सर खड़े खड़े बस पेमेंट पकाते हैं और मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है। ठीक है ये देखना। अच्छा किसी बुक में आपको जैसे मैंने F1 F2 लिया तो इसकी जगह वो क्या दे सकता है पता है AB दे सकता है। क्या दे सकता है AB है ना। बोर्ड पे दे दे एक का नाम A एक का नाम क्या दे दे B। तो कुछ नहीं करना F1 की जगह A दे दो F2 की जगह क्या दे दो B। मैं इस बार ऐसा सोच रहा है मैं जितने बच्चे को पढ़ाएगा वो सारा बच्चा मेरा मैथ में 100 में 100 है। मेरा बच्चा 100 में 100 लेकर है मैं अगले साल संन्यास करेगा मैं भी पढ़ाएगा ऐसा मेरा सोच। आईएएस की जॉब भी छोड़ दे बेटा लोग बागों के ना माथे के बाल सफेद हो जाते हैं सही बात है गंजे हो जाते हैं। ठीक है आंखों की नींद चश्मा अभी तो मैंने चश्मा नहीं लगा हुआ देख सबसे बढ़िया चश्मे लग जाते हैं हाँ चश्मे लग जाते हैं। छोटी मोटी बात काम में भी लोग बाग बोलने लग जाते हैं आईएएस बना नहीं बना बैटरी जीरो बन गया बोलते ना चश्मा लगती बैटरी। अभी तो सर ने सोच रखा है कौन बनेगा करोड़पति क्या समझ में आ गया रुको रुको सर कोई दिक्कत तो नहीं। मैं कह रहा हूँ देखो ये अपन ने F1 और F2 की जो वैल्यू है ना इधर इधर ए बाबा इधर देखिए अगर लग रहा अपने को भी कुछ गड़बड़ हो रहा है तो एक बार वापस क्रॉस चेक कर लो। नंबर 1 नंबर 2 आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड स्लो है फास्ट है। स्पीड जब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आप रोज 1 घंटा 1.5 घंटा पेन नहीं चलाओगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 30 घंटे आप मैथ्स में 1 घंटा रोज प्रैक्टिस करना चालू कर दो या मेरे सामने नहीं करते अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। अरे 5 तक के पढ़े आते हैं 10 तक के पढ़े आते हैं। मान लो कल के दिन में ऐसा नंबर आ गया 29 को 7 से मल्टीप्लाई करना तो 7 का टेबल आती है काम तो हो रहा है ना 7 9 63 6 7 14 26 हो गया काम। अपने क्या दिक्कत आता नहीं इतना तो इतनी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना कैलकुलेशन की अपना दिमाग काम करना चालू हो जाएगा अपना। हाँ मैं ना सर आप बताओ समझ में आ गई कहानी कोई डाउट तो नहीं। एग्जाम के अंदर इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है अगर आप गलती से कोई मिस्टेक करके आते हैं तो उसकी जवाबदारी आप लोगों की खुद की होगी। ठीक है चलो आगे लिखो। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य।
आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 17 चैप्टर, आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है केवल 2 घंटों के अंदर। आप ढंग से कोशिश करो। अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है? एक सिंपल सा फर्क है उसमें, इसमें बाकी कुछ भी फर्क नहीं है ना, सिंपल सा फर्क। उसमें अपने को क्या चल रहा था, फिक्स डेटा के सामने देगा। अभी आपको ग्रुप देगा, देखो मान लो सांगों की आबादी आपकी जो पॉपुलेशन उसके बारे में दे दिया कि 0 से 5 साल की उम्र में 20 बच्चे पैदा हुए, 5 से 10 साल की उम्र में 30 बच्चे, 10 से 15 साल की उम्र, मान लो कोई बीमारी फैल रही कोरोना है ना, अभी कोई बीमारी फैल रही कोरोना, ऐसा बोला उसने 0 to 5 साल के कितने मरीज है? 30 मरीज। इसका मतलब यह है कि कोई बच्चा पैदा हो गया कल और आज उसकी उम्र 5 साल हो रही है, तो उसके बीच में टोटल बच्चे कितने हैं? 30 साल। इसका मतलब 2.5 साल वाला भी इसमें आएगा, 4.5 साल वाला भी आएगा, 5 साल में एक दिन कम है, 5 साल का पूरा तो इसमें आएगा। आगे बात समझ। तो यहाँ पर एक ग्रुप दिया गया है, कुछ भी नहीं करना है, बेसिक टेबल बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लेना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लेना। आगे बात क्लियर हो गई है? कल अपन इसको आगे कैरी ऑन करेंगे। 1 घंटे का टाइम है, एग्जैक्ट 5 बजे आपको एंटर होना है, 6 बजे से पहले आपकी क्लास में एंटर होगा। अगर 5:50 पे आया तो 5 मिनट लॉलीपॉप देके वापस भेज दूंगा मैं ना, ठीक है? आगे बात समझ क्लियर हो गई? आज जो मैंने कहा इसको कंप्लीट करना है, कल आधे से ज्यादा कंप्लीट करेंगे। सर बताइए नहीं बता, कल तो छुट्टी है ना सर? हाँ कल तो छुट्टी, परसों मेरे